नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। देवास में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 5 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग इसमें घायल हो गए। इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। आप भी देखिए। ये तस्वीरें देवास की पटाखा फैक्ट्री की हैं, जहां 14 मई 2026 को करीब सुबह 11:30 बजे बड़ा धमाका हुआ। अचानक हुए विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री से उठता धुआं दूर दूर तक नजर आया। इस धुएं को देखकर लोग भागने लगे। पता चला कि धमाके में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। देवास की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ये हादसा है या फिर लापरवाही। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने पड़ताल करने की ठानी, जिससे बारूद वाले खतरे और जानलेवा लापरवाही का सच सामने लाया जा सके। हम फैक्ट्री संचालक और सिस्टम के गठजोड़ से शहरों में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री के धंधे को उजागर कर सकें और पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, उनके परिवारों को सतर्क कर सकें। देवास पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में सच जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने यहां का जायजा लेना शुरू किया तो फैक्ट्री परिसर में जले हुए अवशेष, बिखरा बारूद और तबाही का मंजर नजर आया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे पूरा देवास शहर दहल गया था। जी हाँ, मध्य प्रदेश के देवास के में एक हादसा हुआ है और हादसे में करीबन 5 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। कई लोग घायल हैं और एमपी और बिहार के लोग यहाँ पर बताए जा रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले ये जाना कि आखिर इस फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ और क्या वजह थी। हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि देवास की पटाखा फैक्ट्री में सुबह करीब 11:30 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री में तेज आवाज वाले पटाखों के लिए विस्फोटक तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान करीब 100 किलो के विस्फोटक से भरे 2 ड्रम फट गए। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की पूरी यूनिट उड़ गई। भयंकर आग लग गई। फैक्ट्री की दीवार, टीन शेड उड़कर 100 से 150 फीट दूर जा गिरे। धमाका इतना तेज था कि कई काम करने वाले मजदूरों के चिथड़े उड़ गए। एक मजदूर के सिर के बाल और खाल रोड पर पड़ी मिली। देखकर लोग डर गए। एक मजदूर का हाथ कटकर हाईवे पर जा गिरा। जिसने देखा वो सहम गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फैक्ट्री में कितना जोरदार धमाका हुआ होगा। हमारी टीम ने जब धमाके की वजह तलाशी तो सामने आया कि फैक्ट्री में 2 केमिकल मिलाकर बारूद तैयार किया जा रहा था। केमिकल का अनुपात बिगड़ने के कारण ये विस्फोट हुआ और अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राहत बचाव का काम तेजी के साथ किया गया। बताया जा रहा है कि अमलताल, एमवाई और चोइथराम अस्पताल में भर्ती कुछ मरीज 80 से 90% तक झुलसी हालत में अस्पताल पहुंचे। उसी फैक्ट्री के पास में मौजूद हूँ। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र आपको बता रहे हैं कि ये वही फैक्ट्री है जिस पर बारूद में आग लगी थी, यानी कि पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी और यहाँ पर कई लोगों की, यानी कि 5 लोगों की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। एक बार तस्वीरें बताएंगे। इस वक्त मैं फिलहाल मौजूद हूँ, घटना के दूसरे दिन में मौजूद हूँ। साफ तौर पर तस्वीरें देखेंगे कि कुछ पुलिसकर्मी हैं जो फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए हैं और अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। फिलहाल अगर इस ओर देखेंगे तो ये प्रशासन की गाड़ी है। एसपी, तहसीलदार, एसडीएम, जो भी प्रशासनिक अमला है वो पूरा अमला यहाँ पर है। लेकिन अगर फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जाने से पुलिस रोक रही है। क्यों रोक रही है इसका बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम ये वही परिसर है जिस पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था और लाइसेंसी अनिल
जो मालवी हैं उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुआ है। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंची है और किस प्रकार से एक बड़ा कारखाना यहाँ पर देवास में संचालित हो रहा था और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, समय समय पर इसका जो एक जायजा लेना था वो नहीं ले पाया और इसके कारण 5 लोगों की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। इस निर्माणाधीन फैक्ट्री के बारे में हमारे मन में कई सवाल थे कि ये फैक्ट्री यहाँ पर किसकी परमिशन से संचालित की जा रही थी और यहाँ पर कौन से पटाखे बनाए जाते थे। जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि देवास की ये पटाखा फैक्ट्री आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर टोंक कला के पास थी। फैक्ट्री करीब 3 बीघा क्षेत्र में फैली है। फैक्ट्री का निर्माण अभी आधा अधूरा है। अधूरे निर्माण के बीच फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, पटाखे बनाए जा रहे थे। इसी फैक्ट्री में माचिस वाले पटाखे और तेज आवाज वाले बम बनाए जाते थे। फैक्ट्री में 6 यूनिट में पटाखे बनाए जाते थे। सब कुछ खुलेआम चल रहा था। बताया जा रहा है पटाखा फैक्ट्री में 600 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। फैक्ट्री का संचालक अनिल मालवी नाम का शख्स है जो सब मैनेज करता था। जब फैक्ट्री में धमाका हुआ उस वक्त करीब सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। कुछ पटाखे बना रहे थे तो कुछ खाना खाने गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड पर पहुंची। देखिए ये वही फटाखा है, आप तस्वीरें बता रहे हैं मेरे सहयोगी धर्म किस प्रकार से यहाँ पर पूरा ताम खाम जो फटाखे की जो पैकिंग होती थी वो यहीं से होती थी और यहाँ से फिर बाजार में बिकने जाते थे। देखिए तमाम प्रकार के, अगर मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं थोड़ा पास थे कि माचिस फटाखा इसे कहा जाता है जो बच्चों के लिए खासकर दिवाली पर यूज़ होता है। ये माचिस फटाखा है और यहाँ पर माचिस फटाखे का बनाने का कार्य किया जा रहा था, ऐसा हमें सूचना है। अधिकारी विश्वसनीय अधिकारियों ने ये हमें बताया है कि लगातार यहाँ पर जो छोटे छोटे जो फटाखे हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और जिस लगा कि जो लोग बात कर रहे हैं कि सुतली बम या ऐसे कोई बड़े बम बनाए जाते थे वो यहाँ पर ऐसा सुनने को नहीं मिला है। यहाँ पर जो बताया है, जब हम ऑफ कैमरा जब अधिकारी से बात कर रहे थे वो कह रहे थे ये छोटे छोटे जो फटाखे हैं वो यहाँ पर बनते थे और यहाँ से बनकर बाजार पहुंचते थे। देखिए अब पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफएसएल की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से हादसे के तुरंत बाद से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। फिलहाल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे चुके हैं और लगातार यहाँ पर जो प्रशासन है, एसपी है, कलेक्टर है, संभाग आयुक्त है, वो यहाँ पर निगाह बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है देवास की इस पटाखा फैक्ट्री में रोज करीब 700 पेटी पटाखे तैयार किए जाते थे जिनकी कीमत 18 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तैयार माल कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था। हाल ही में फैक्ट्री के कर्ता धर्ता अनिल मालवी को पटाखों का बड़ा ऑर्डर मिला था जिसे आने वाले 2 महीने में पूरा करना था। इसी वजह से बड़ी संख्या में मजदूर बुलाए गए थे। कुछ मजदूर यूपी बिहार से बुलाए गए थे। तेजी से काम कराया जा रहा था। 14 मई को लंच के समय कई मजदूर खाना खाने गए थे। लंच के दौरान ही ये विस्फोट हो गया। हमें जानकारी मिली कि लंच के दौरान जब मजदूर खाना खाने गए थे उसी वक्त धमाका हुआ। 100 किलो के पोटाश और मैग्नीशियम के ड्रम में केमिकल रिएक्शन हुआ। धमाका होते ही चेन रिएक्शन हुआ और घंटे भर तक रुक रुक कर धमाके होते रहे। धमाका इतना तेज था कि कई मजदूर बुरी तरह झुलस गए। कई मजदूरों की मौत हो गई। शवों के टुकड़े करीब 100 से 200 मीटर दूर तक जाकर गिरे। मांस के लोथड़े मिले। हमने जब यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर विस्फोटक रखा हुआ था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब यहाँ का जायजा लिया तो बड़ी लापरवाही उजागर हुई। इस पूरे दर्दनाक कहानी के बीच में आखिर कौन है जिम्मेदार, ये लगातार सवाल अब यहाँ की देवास की जनता और मध्य प्रदेश की जनता यहाँ पर पूछ रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। धमाका अगर हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन था, क्योंकि लगातार शिकायत जब प्रशासन को की जा रही थी तो प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। देखिए तमाम प्रकार के सवाल अब यहाँ पर बने हुए हैं। अब देखना होगा कि जब जांच के बाद में ऑफिशियल टीम, प्रशासन की जांच, सरकार की जांच और लगातार जो अभी एसपी और ऑफिशियल की टीम जांच कर रहे हैं उसके बाद में क्या खुलासा होता है, किस प्रकार से घटना घटित हुई थी, अंदर कितना बारूद रखा हुआ था, ये प्रशासनिक पुष्टि होने के बाद में ही हम आपको बता पाएंगे। सामने आया कि पटाखा फैक्ट्री में नियमों को दरकिनार कर और सांठगांठ का पूरा धंधा चलता रहा। नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री तैयार हो रही थी
तो फिर निगरानी क्यों नहीं की गई? आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? किसी बड़े हादसे या आपदा के वक्त रेस्क्यू के लिए मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया था? अगर फैक्ट्री संचालक और प्रशासनिक अधिकारी सतर्क रहे थे तो शायद इस हादसे में 5 लोगों की जान नहीं जाती। कई परिवारों पर टूटी आपदा को टाला जा सकता था। तो देखिए, देवास पटाखा फैक्ट्री के बाद सवाल ये है कि ये हादसा है या फिर बड़ी लापरवाही। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैक्ट्री का मुआयना किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और सामने आया कि लापरवाही की वजह से पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। देवास में आगरा मुंबई हाईवे के किनारे जो पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, बताया जा रहा है कि वो फैक्ट्री 6 महीने पहले ही बनाई गई थी। पटाखा फैक्ट्री में धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर पटाखे और बम बनाए जा रहे थे। शादी बारात के सीजन में बड़े ऑर्डर मिल रहे थे। काम भी उतनी ही स्पीड से किया जा रहा था। बड़े ऑर्डर को पूरा करने के चक्कर में यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब ग्राउंड पर जानकारी जुटाई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। फैक्ट्री संचालक अनिल के पास 15 किलो विस्फोटक रखने का लाइसेंस था। इतनी मात्रा से अधिकतम 600 किलो पटाखे बनाए जा सकते हैं और रखे जा सकते हैं। जांच के दौरान फैक्ट्री के अंदर कई टन विस्फोटक रखा मिला। कई टन विस्फोटक से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था। 15 किलो से अधिक विस्फोटक के लिए भोपाल से विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है। सुरक्षा इंतजामों से लेकर मजदूरों की संख्या तक के कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। देवास में लाइसेंस तो स्मॉल स्केल का था, लेकिन पटाखे काफी मात्रा में बनाए जा रहे थे। विस्फोटक के लिमिट को लेकर कायदे कानून की अनदेखी की जा रही थी। तो हमें जानकारी मिली है कि टोक कला के जो पटाखा फैक्ट्री, उस पर 15 किलो बारूद रखने का यहाँ पर परमिशन थी। 15 किलो बारूद रखने का यहाँ पर लाइसेंस था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1 टन यहाँ पर बारूद रखा था और 1 टन का जो बारूद था वो पूरा विस्फोट हुआ है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। न्यूज स्टेट की पड़ताल में एक जानकारी और सामने आई और ये वो कि देवास में पटाखा फैक्ट्री में पटाखा बनाने के बाद उनको रखने के लिए एक वेयर हाउस को किराए पर लिया गया था। वो वेयर हाउस जिसमें किसानों का अनाज रखा जाता है। यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत से वेयर हाउस को पटाखा फैक्ट्री का गोदाम बना दिया गया था। आरोप है कि समय रहते किसी भी अधिकारी ने जांच करने की जहमत नहीं उठाई। फैक्ट्री मालिक पर एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवास मक्सी NH 52 पर और उसी हाईवे के स्थित ये फैक्ट्री है। देखिए, मौत की फैक्ट्री, जहाँ पर मौत की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें जो एक बड़ा हादसा देवास में हुआ था। ये वही फैक्ट्री है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। कई 2 दर्जन से अधिक यहाँ पर घायल हुए थे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो कार्रवाई कर रहा है और अंदर जूम करके मेरे सहयोगी धर्मेंद्र दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर मीडिया को प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया का प्रवेश नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन कैसी जांच कर रही है जो मीडिया के समक्ष जांच नहीं हो सकती, ऐसी कोई जांच चल रही है। यह वही पूरी तस्वीरें है, यह वही फैक्ट्री, यहाँ पर मौत की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। उधर इस ब्लास्ट के बाद उच्च अधिकारियों ने सख्ती दिखाई है, फौरन एक्शन लिया और पटाखा फैक्ट्री संचालित करने वालों को हिरासत में लिया गया। ब्लास्ट के बाद पटाखा फैक्ट्री को सील किया गया, लाइसेंस निरस्त किया गया। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक अनिल मालवी को हिरासत में लिया। मजदूरों के ठेकेदार मोहम्मद एजाज को भी हिरासत में लिया गया। टोक खुर्द थाना पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। अनिल मालवी जो कि लाइसेंस है उसको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस पूछताछ कर रही है। 4 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है, 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। देखिए, एक बार अगर गौर से इस पूरी फैक्ट्री को देखेंगे तो मेरे सहयोगी बता रहे जो टीन सेट बना हुआ, देखिए टीन सेट के ऊपर जो टाट होते हैं, टाट पर पानी का छिड़काव किया गया है। देखिए साफ तौर पर देख रहे हैं आप। इसके कारण जो नीचे से जो गैस है वो गैस नहीं बन पाती और ये बताया जा रहा है कि कल इसका छिड़काव नहीं हुआ था, इसी का कारण बड़ा एक विस्फोट हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ऐसा छिड़काव नहीं हुआ था, टाट में जो गीले टाट को रखना चाहिए उस प्रकार से नहीं रख पाए, तो इसी के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। और एक बार तस्वीर देखेंगे कि ये जो बारूद का ढेर है, देखिए बारूद का ढेर देखिए आप, एक बार तस्वीर हम बताएंगे न्यूज स्टेट पर।
किस प्रकार से जो बारूद का ढेर आप देख पा रहे हैं, ये वही ढेर है जहाँ पर पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में जब कुछ और तथ्य जुटाए तो हमारे सामने देवास की पटाखा फैक्ट्री का दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया। दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट निवासी मुकेश मदन लाल विज को मामले में आरोपी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मालवी के नाम पर सिर्फ पटाखा बनाने का लाइसेंस था। पटाखा फैक्ट्री का असली कारोबारी मुकेश मदन लाल विज था। कलमा स्थित वेयर हाउस भी मुकेश विज ने ही किराए पर लिया था। मुकेश विज की देश के कई राज्यों में पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अनिल मालवी तो सिर्फ मोहरा है, असली मास्टरमाइंड मुकेश मदन लाल विज है जो दिल्ली में रहकर पटाखा फैक्ट्री का धंधा चला रहा था। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने पर कुछ अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है। हमें जानकारी मिली कि पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में 4 अधिकारियों पर एक्शन हुआ। एसडीएम संजीव सक्सेना, तहसीलदार रवि शर्मा को सस्पेंड किया गया। सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे और टोंक कला चौकी प्रभारी रमनदीप हुंडल भी निलंबित। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। लाइसेंस, सुरक्षा इंतजाम और विस्फोटक नियमों की जांच हो रही है। पड़ताल के दौरान जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनकी ओर से हमें बताया गया कि 2 महीने पहले देवास की फैक्ट्री में आग लगी थी, लेकिन उसके बाद भी सतर्कता नहीं बरती गई और खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। हमें जानकारी मिली कि इस मामले में अधिकारियों ने बड़ी लापरवाही बरती। देवास की पटाखा फैक्ट्री में मार्च के महीने में ही आग लगने का हादसा हुआ था। फैक्ट्री में लापरवाही की शिकायत भी अधिकारियों के पास पहुंची थी। कलमा की सरपंच की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। आबादी वाले क्षेत्र और पेट्रोल पंप के सामने बारूद फैक्ट्री का विरोध हुआ था। सरपंच ने अधिकारियों से कहा था कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायत के बाद भी 6 मई को फैक्ट्री का लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया। एक हफ्ते बाद ही 14 मई को देवास की फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया। एक्चुअली ये जो पटाखा दुकान है ये सघन आबादी में संचालित हो रही है। हालांकि माल कम मिला है लेकिन सघन आबादी है और सामने ही जो है डीपी है, तो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो है इसको अभी बंद किया जा रहा है। मैडम और भी दुकानें हमने चेक की है, बता दें कुछ? दुकानें निरंतर कार्यवाही चल रही है। 2 दुकानें इसके पूर्व भी चेक की गई है लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई माल नहीं मिला। मैडम इसकी दुकान का कुछ लाइसेंस भी पुराना मिला है या क्या? नहीं, इन्होंने लाइसेंस रिन्यू किया हुआ है, वो भी हमने चेक किया है, लेकिन चूंकि आबादी क्षेत्र है इसलिए हम इसको सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से अभी बंद करवा रहे हैं। मैडम और भी शहर में चेकिंग होगी दुकानों की? जी। फैक्ट्री के मजदूरों ने बताया कि पहले भी छोटे छोटे हादसे इस फैक्ट्री में हो चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि जब पहले हादसे हो चुके हैं तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई। सवाल है कि आखिर किसने फैक्ट्री संचालक अनिल मालवी को लाइसेंस दिया था। पड़ताल के दौरान जब हमने पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़े कुछ और केस निकाले तो सामने आया कि साल 2024 में हरदा में एक ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में भी बड़ी लापरवाही सामने आई थी। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हरदा हादसे के 2 साल बाद देवास में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। इससे साफ है कि हरदा ब्लास्ट से अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया। सवाल है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में आखिर पटाखा फैक्ट्री बनाने की परमिशन किसने दी? पेट्रोल पंप के सामने पटाखा फैक्ट्री बनाई गई, फिर लाइसेंस क्यों दिया गया? हाईवे किनारे 3 बीघा में लगाई जा रही थी फैक्ट्री, जमीन किसने अलॉट की थी? 15 किलो विस्फोटक रखने की परमिशन के बाद भी इतना विस्फोटक कैसे आया? किसानों के अनाज रखने वाले वेयर हाउस को पटाखा गोदाम बनाने की परमिशन किसने दी? क्या सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगाई गई? शिकायत के बाद भी पटाखा फैक्ट्री का मुआयना अधिकारियों ने क्यों नहीं किया? पहले भी कई शहरों में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए, तो फिर सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? ऐसे कई सवाल जस के तस बने हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। हमारी टीम ने पटाखा फैक्ट्री में मौजूद अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पर जो बारूद के विस्फोट हुआ था और विस्फोट होने के बाद में जो सारी चीजें हैं वो यहीं पर संचालित हो रही थी। वही बिल्डिंग है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, यहाँ पर पैकिंग की जाती थी, पटाखों को पैक किया जाता था और लगातार यहाँ पर 5 लोगों की मौत हुई है। मैडम आपको रिएक्शन मिल जाता। मैडम अभी तक मैडम एक जगह
मैडम छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए अब अधिकारी भी बसते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल फैक्ट्री का जो अंदर की जो तस्वीरें आप मैं दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र आपको दिखा रहे हैं कि लगातार प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पर हैं और प्रशासन जांच में जुटा, लेकिन अंदर जाने को मना कर दिया गया है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो लगातार हमें नहीं जाने दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश से अंदर नहीं पहुंच सकते। देखिए सर, अंदर कवरेज कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, मना कर, क्यों? अधिकारी ने मना कर रखा है। जान वो छोटा सा एक दिखाने वाले हैं सर, किस प्रकार से? भाई साहब, मैं नहीं कर पाऊंगा इसके लिए। सर तो दर्शकों को तो बताया सर, देश में पूरा सर देवास की चर्चा है सर, किस प्रकार से बता पाएंगे सर? अरे भाई, मेरी ड्यूटी बाहर लगी, मैं कैसे बता पाऊंगा बताओ? तो आप अंदर प्रवेश दे दीजिए ना सर। नहीं जा सकते ना, मना कर रखा ना हम लोग को। किसने मना किया? जांच चल रही तब तक। तो वहीं पटाखा फैक्ट्री का ये मुद्दा सियासी हलकों में भी छाया हुआ है। मामले में कांग्रेस की ओर से सवाल किए जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वो चाहे हरदा की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे पेटलावत की घटना हो, चाहे ये अब देवास की घटना हो, टोक की, लगातार बारूद माफिया का कब्जा और लोगों की जान। हमारी सरकार को एक घटना से कुछ समझ नहीं आता है, न कोई प्रिपरेशन देखती है। 2025 के आसपास इसका लाइसेंस हुआ, अभी समाप्त हुआ, आज ही रिन्यूअल फिर से हुआ। बताया गया 1 तारीख को किया गया, ये भी 6 तारीख को किया गया। ये अपने आप में बताता है कि टोटल माफियाओं के कब्जे में है। वहीं इस मामले में हमारी टीम ने देवास शाहजहांपुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी ओर से पीड़ित परिवारों को राहत देने का काम किया जा रहा है, तो मामले में कांग्रेस सियासत कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के बाद में लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और देवास शाहजहांपुर के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी मेरे साथ है। सर, एक बड़ा हादसा देवास में हुआ है जिससे पूरा देवास दहल गया है, और अभी तक आपको क्या लगता है कि घटनाक्रम जो पूरा हुआ उससे किस प्रकार से अब कार्रवाई हो रही है, और आपकी अभी प्रशासन से कोई चर्चा अगर अभी तक हुई हो? देखिए, जो टोक पटाखा फैक्ट्री में जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, हृदय विदारक है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए भी मैं लगातार अपने क्षेत्र में प्रयास करूंगा। अभी घायलों का इलाज चल रहा है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके शव को उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो लोग उनके इलाज में लगे हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, ऐसी चिंता की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्रवाई में लगा हुआ है। फिलहाल जो समय है वो घायलों की सेवा करने का समय है, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस और कुछ असामाजिक तत्व मिलकर राजनीति कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत दुखद है। हालांकि इस बीच कई शहरों में प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में आ गए हैं और देवास समेत अलग अलग शहरों में कार्रवाई हो रही है। इंदौर में सुरक्षा मानक पूरे न होने पर 2 पटाखा फैक्ट्री पर एक्शन लिया गया। इंदौर के सिमरोल में 2 पटाखा फैक्ट्री और 1 गोदाम को सील किया गया। देवास में लापरवाही पाए जाने पर 10 पटाखा दुकानों को सील किया गया। अलीराजपुर में कोतवाली पुलिस ने रिहायशी इलाके में कई पटाखा फैक्ट्रियों पर छापा मारा। पटाखा फैक्ट्री पर दबिश देकर 15 कार्टून पटाखों का जखीरा जब्त किया गया। एक के बाद एक एक्शन से साफ है कि अब मौत की फैक्ट्री संचालित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देवास की पटाखा फैक्ट्री से उठे धुएं ने कई सवाल उठा दिए हैं। ये हादसा सिस्टम की चूक और लापरवाही का खौफनाक नतीजा है। साफ है कि देवास में बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया। बारूद के ढेर पर बैठे देवास में लापरवाही की माचिस ने बड़े धमाके को दावत दी। एक धमाके में कई परिवार बिखर गए, कई परिवार के अपने काल के काल में समा गए। सवाल है कि आखिर कब तक रुकेंगे इस तरह के हादसे। देवास से हर्षित तिवारी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।